आज देखते हैं हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ या लिख सकते हैं। और आंसर है पढ़ और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये सभी। और आंसर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर। और आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न है, डीवीडी का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क। और आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी। और आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? क्रैशिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, डाइसिंग। और आंसर है फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, रैम। और आंसर होगा रैम। अगला प्रश्न है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायरेक्ट मेमोरी। और आंसर है सेकेंडरी। अगला प्रश्न है, डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। और आंसर होगा डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला प्रश्न है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित फॉर्मेट करता है? DIMM, BUS बस, ALUL रजिस्टर्ड। और आंसर है ALU। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड की कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? पेरिफेरल्स, फ्लैश मेमोरी, कॉम्स, बस। और आंसर है बस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सभी। और आंसर है मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, बी और सी दोनों। और आंसर है प्राइवेट कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे कहते हैं? रिंग, पोर्ट, बस, यस। और आंसर है पोर्ट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन। और आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, मिनी, यूएसबी, मिडी। और आंसर है मिडी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, क्रो प्रोसेसर। और आंसर है मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रोग्राम में आने वाला हार्डवेयर है? सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्डवेयर। और आंसर है डिस्क ड्राइव। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट का बोर्ड को कहते हैं? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, सर्किट बोर्ड। और आंसर है सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किया जाते हैं? सीपीयू में, पेरिफेरल डिवाइस में, स्लॉट में, पैकेज में। और आंसर है स्लॉट में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बीट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, इसमें से कोई नहीं। और आंसर है बीट में। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों में जोड़ता है? प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, एलयू, इनपुट यूनिट। और आंसर है सिस्टम बस। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीनी लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड, असेंबलिंग लैंग्वेज। और आंसर है मशीनी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? निकोलस बर्थ, जिम कार्ल्स, निकोलस बर्थ, जॉन जीन कैमी।
और आंसर है जॉन जी कैमी। अगला प्रश्न है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1955, 1968, 1964, 1975 और आंसर है 1964। अगला प्रश्न है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट, फाइल चार्ट और आंसर है फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्टर्न, फॉरट्रन और आंसर होगा फॉरट्रन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ग्राफिक कार्य, व्यवसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं और आंसर होगा व्यवसायिक कार्य। अगला प्रश्न है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्टन और आंसर है कोबोल। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रन और आंसर है कोबोल। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और आंसर है सन माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है सारे कंप्यूटर में लागू होती हैं? कोबोल भाषा, फोर्टन भाषा, मशीन भाषा, बेसिक भाषा और आंसर है मशीन भाषा। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? जावा, पास्कल, कोबोल, बेसिक और आंसर है जावा। अगला प्रश्न है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर और आंसर है वेब सर्वर। अगला प्रश्न है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज, सी, बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज और आंसर है मशीनी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज और आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर, कंपाइलर एरर, मशीन एरर, ये सभी और आंसर होगा लॉजिकल एरर। अगला प्रश्न है मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज, ये सभी और आंसर है न्यूमेरिक कोड। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, दशमलव और आंसर होगा बाइनरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी, टीबी, एमबी, जीबी और आंसर है टीबी। अगला प्रश्न है बिट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर और आंसर है बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 64, 16, 8, 512 और आंसर है 8। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बीट, बाइट, मेगाबाइट, ये सभी और आंसर है बीट। अगला प्रश्न है कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 4096, 1024, 612, इनमें से कोई नहीं और आंसर 1024। अगला प्रश्न है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 1, 4, 2, 8 और आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम और आंसर है कोडिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? बाइट, बीट, मेगाबाइट, फाइल और आंसर है बीट। अगला प्रश्न है लॉजिक गेट क्या है?
एक विशेष सीडी, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक कंप्यूटर गेम। और आंसर है एक प्रकार का सर्किट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडेम डाटा, वर्ड्स डाटा। और आंसर है डिजिटल डाटा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, यूटिलिटी। और आंसर है यूटिलिटी। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग लेकर आएंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए